मैं अंकल से बहुत कुछ चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया, आप मेरे साथ क्या क्या करोगे? वो बोले, मैं तुम्हें लिटाकर। मैंने कहा, ओके, कब करोगे? अंकल बोले, मैं तो अभी भी राज़ी हूँ, तुम अपनी सुविधा देख लो। मैंने कहा, आप कल 11 बजे के बाद आ जाना। उस समय तक मेरे पति और बच्चे सब घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन वो मेरे घर आए तो मैंने उन्हें बिठाया और उनसे बात करने लगी और अंकल ने मेरे साथ। और अंकल बोले, इसी तरह से अंकल मेरे दूसरे पति बन गए थे। कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी मैं बहुत डरती थी कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे छोड़ देंगे। मैंने अंकल को बताया भी था, लेकिन अंकल हमेशा मुझसे करने लगे थे। इनकार करने पर नाराज़ हो जाते थे। एक दिन मैं एक ऑफिस में सफाई करने जाती थी तो वहाँ एक अंकल मुझे बहुत घूरते थे। मुझे भी अच्छा लगता था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत सुंदर और हंसमुख हूँ। मेरा फिगर बहुत ही अच्छा है। काफ़ी अर्सा पहले मेरी उन अंकल से पहली मुलाकात हुई थी। उनकी उम्र 65 साल के करीब थी। वो रमेश प्रभाकर के ऑफिस में काम करते थे। मैं उन्हीं प्रभाकर सर के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। सर से कहने पर मैंने उन्हें उनके ऑफिस में झाड़ू पोछा करने का काम लिया था। मैं पहले दिन साफ़ सफाई के लिए जब ऑफिस में गई, उस वक्त अंकल कुर्सी पर बैठे थे। मैं बिना कुछ कहे, अपना परिचय दिए बिना अपनी साड़ी को घुटनों तक ले जाकर कचरा निकालने में लग गई। उस वक्त मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया था। मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया था। मैं घुटनों के बल बैठकर कचरा निकाल रही थी और मेरे दोनों बाहर दिखने लगे। अंकल अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए चोरी चोरी से मेरे दोनों देख रहे थे। इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं अपना काम निपटाकर ऑफिस से निकल गई। पहले दिन हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाई थी, या ये कहो कि हम दोनों ने ही आपस में बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। दूसरे दिन ऑफिस पहुंची तो अंकल ने मुझसे मेरा परिचय पूछा। उनकी निगाहें उस वक्त भी मेरी पर गड़ी थी। मैं उनकी नज़रों को भांप गई थी और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए लहरा लहरा कर बात करने लगी। मैंने हंसते हुए उनकी तरफ देखा और उनका परिचय देते हुए अंकल को बताया, मेरा नाम प्रिया है। अंकल जी, अंकल, प्रिया बड़ा प्यारा नाम, पर क्या तुझे मालूम है कि तेरे नाम का क्या मतलब होता है? मैं, हाँ मालूम है अंकल, मेरे नाम का मतलब होता है प्यार करने वाली। अंकल, तो तू किससे प्यार करती है? मैंने कहा, मैं सबको प्यार करती हूँ अंकल। क्या मुझे भी? मैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, मैं आपको भी ढेर सारा प्यार करूँगी और आप दोस्त बनकर रहूँगी। मेरी मस्त मस्त बातें सुनकर अंकल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। 2 दिन यूं ही चलता रहा। ऑफिस 9:30 बजे खुल जाता था और लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाता था। इसीलिए तीसरे दिन अंकल ने मुझे आधा घंटा पहले काम पर आने की बात कही थी। अंकल बोले, तुम लोगों के आने के बाद सफाई के लिए आओगी तो दिक्कत होगी, इसलिए तुम आधा घंटे जल्दी आया करो। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कचरा निकालते समय झुकने का सीन बड़ा दिलकश नज़र आता था। सभी लोग मेरे को घूरते थे। वह सही नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी ही हैसियत से मुझे आगाह भी किया था कि तू झुक कर काम करती हो तो लोग तुझे घूर कर देखते हैं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। उनकी बात को मैंने समझ लिया था और स्वीकार भी कर लिया था। उनकी इस बात से मुझे अंकल ठीक आदमी लगे। अंकल जैसे आदमी भी दिखेगा ही नहीं, तो मैंने उनकी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया था। फिर देखते ही देखते हम लोगों के बातचीत का सिलसिला अच्छा चलने लगा। हम दोनों एक दूसरों से अपनी सारी बातें करने लगे थे। हमारा रिश्ता सहज रूप से उम्र के लिहाज से बाप बेटी का हो सकता था, मगर उम्र ने हमारे बीच कुछ और ही रिश्ता बना दिया था। ये एक प्यार का रिश्ता था जिसे हम दोनों ने मन ही मन स्वीकार कर लिया था। मैं उनके पास बैठ जाती तो अंकल कभी मेरे सर पर हाथ फेरने के साथ साथ गोरे चिकने गाल को भी सहला देते थे। कभी मैं अपना दुखड़ा
उनके सामने रोती तो अंकल बड़े ही हैसियत से मुझे अपने गालों से लगा देते। इस तरह से हमारे बीच गजब की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। हम लोगों की रोज़ाना दफ्तर में मुलाकात होती थी, खूब सारी बातें होती थी। वो मुझे पैसे से भी मदद कर देते थे। इसी वजह से शायद हमारा रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया था। अब मैं अंकल से खुलकर मिलने लगी थी। हमारे बीच की बातों से ऐसा लगता था कि मैं उनकी सगी जैसी ही हूँ। वो मुझे अपने घर भी बुला लेते थे, कभी मेरे घर आ जाते थे। मैं उनसे पूरे अधिकार से बात करती थी। कभी कभी अंकल मुझे अपने पैरों में तेल लगवाने के लिए कह देते थे तो मैं उनकी टांगों की मालिश कर देती थी। जब मैं उनके ऊपर झुककर अपने दिखाती तो कोई तेल लगाती, वो भी बिंदास मेरे को घूर घूर कर देखते थे और मेरी बाहों पर हाथ। मैं भी समझती थी कि अंकल का मूड अच्छा है, मगर मैं सब कुछ देखकर अनदेखा कर देती थी। फिर वैलेंटाइन डे के दिन अंकल ने मुझे लाल रंग की साड़ी दी और दूसरे दिन उसी साड़ी को पहनकर दफ्तर में आने को कहा, जिससे मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया था और साड़ी पहनकर दफ्तर आ गई थी। उस दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया था। मैंने भी उनके चरण स्पर्श किए थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाकर अपने बाहुपाश में कैद कर लिया था, मेरे माथे पर, और काफ़ी देर तक मुझे अपने यह सब हमने बाबा की तस्वीर के सामने उनकी अनुमति समझकर किया था। बाबा खुद हमारे प्यार के इस मंजर के साक्षी थे। अंकल ने मेरी नाक और होठों के नज़दीक मैं मस्त होने लगी थी। तभी कुछ आहट हुई और मैं अंकल से अलग हो गई। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने मुझे भी अपनी तरफ से वैलेंटाइन डे विश करने का अनुरोध किया। अंकल, मैंने अपने प्यार का इजहार करके तुम्हें अपने वैलेंटाइन डे बनाकर तुम्हारे साथ यह सब किया है। तुम भी अपनी तरफ से मुझे विश कर सकती हो। मैंने अपनी दोनों बाहों को उनकी ओर फैला दिया था और अंकल जी मेरे आगोश में फिर से कैद हो गए थे। ये नज़ारा हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन पल था, जिसे हम दोनों कभी नहीं भुला पाए थे। उसके बाद दूसरे दिन हम दोनों लोग मेरे घर में मिले थे और वो मुझे प्यार करने आए थे। उन्होंने मुझे अपने गालों पर, हम दोनों उस वक्त किचन में थे और मेरा छोटा बेटा बाहर हॉल में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उस बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने उनके कान के नीचे हल्का सा किया। इस पर उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरे गालों को किया था। उनकी ये हरकत मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बाद में उन्होंने सर दर्द होने की शिकायत की थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उनका सर दबाया था। मैं हर एक पल एंजॉय करना चाहती थी। मैंने भी सर दर्द का बहाना बताया तो उन्होंने मेरा सर दबाया। तो मैं आज खुद नहीं चाहती थी हमारी मुलाकात सस्ते में ख़त्म हो जाए, तो मैंने दूसरे स्टंट का सहारा लिया था। मैंने कहा, मुझे छाती में दर्द हो रहा है। मैं चाहती थी वह खुद मेरे इस दर्द का इलाज करे, इसलिए मैंने अपने उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रही थी कि वो अंकल मेरी छाती का इलाज करना चाहते थे, लेकिन शर्म और मर्यादा रुकावट बन रही थी। फिर भी वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। उन्होंने मेरे साथ, मुझे उनकी ये हरकत बहुत भी भा गई थी। मेरी भीतर कुछ होने लगा था। फिर भी मैंने नाराज़गी जताते हुए सवाल किया, आपने यहाँ हाथ क्यों लगाया है? वो कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा सवाल किया, क्या आपको मेरे साथ ऐसा करना अच्छा लगा था? उस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो अच्छा, नहीं तो बुरा। उस पर मैंने जो जवाब दिया था उससे वो भी चकित हो गए थे। मैंने कहा, मुझे अच्छा लगा था। मेरी इस बात पे सब कुछ बदल गया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी ही हूँ, जैसे चाहो आप मेरे साथ। तभी मेरा बेटा ट्यूशन के लिए निकल गया था। वो अपने दोस्त के साथ एक मैडम से पढ़ता था और उसे 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि दोनों ट्यूशन के बाद बाहर ही खेलने लगते थे। उसके जाते ही मैंने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। अंकल आकर मेरी बाजू में बैठ गए और मेरे कंधों पर अपना हाथ रख दिया। मैंने उस वक्त टी शर्ट पहनी हुई थी। अंकल ने अपने दोनों हाथ मेरे दोनों पर, मुझे उनकी ये हरकत बहुत ही अच्छी लगी। मैं काफ़ी दिनों से
मैंने नशीली आवाज़ में अंकल से सवाल किया, यह आप क्या कर रहे हो? अंकल मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, एक छोटे बच्चे की तरह मैं अंकल से बहुत कुछ चाहती थी, इसलिए मैं उनसे सवाल किया, आप मेरे साथ क्या क्या करोगे? वो बोले, मैं तुम्हें लिटाकर। मैंने कहा, ओके कब करोगे? अंकल बोले, मैं तो अभी भी राज़ी हूँ, तुम अपनी सुविधा देख लो। मैंने कहा, आप कल 11 बजे के बाद आ जाना, उस समय तक मेरे पति और मेरे बच्चे सब घर से बाहर होते हैं। दूसरे दिन वह मेरे घर आए तो मैंने उन्हें बिठाया और उनसे बात करने लगी और अंकल ने मेरे साथ, और अंकल बोले, इस बात से अंकल मेरे दूसरे पति बन गए थे। कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने उन्हें नहीं दिया हो। फिर भी मैं बहुत ही डरती थी कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। मैंने अंकल को बताया भी था, लेकिन अंकल अब हमेशा ही करने लगे थे। इनकार करने पर नाराज़ हो जाते थे, फिर मैं उनको उनके मन की करने देती थी। अंकल मुझे फ़ोन रोज़ाना करते थे, वो आई लव यू कहकर अपने प्यार का इजहार करते थे। मैं भी उसी अंदाज से उन्हें जवाब दे देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के आने से सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारा मिलना भी बंद हो गया। अंकल मुझे हमेशा एक ही हिदायत देते थे कि बाथरूम में जाकर नहाते समय कोरोना की अवधि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस हालत में हम दोनों ने फ़ोन, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर और मोबाइल में प्रिया दूध अमृत के नाम से सेव किया हुआ था। भगवान ने खुद हमारा रिश्ता बनाया था। मैं अंकल से मिलने को बेताब थी। फिर कोरोना ख़त्म हुआ तो हमारा काम फिर से वही शुरू हो गया। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।